बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ दीपक कुमार ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के सरफेस ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन चैप्टर से है। सो दैट एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय व्हेन द लूप ऑफ द कर्व 9a² इज इक्वल टू, यहाँ पर x होगा x times 3a minus x whole up square revolve about the x axis is 3 pi a square। यानी प्रूव करना है कि जब इस कर्व को हम रिवॉल्व कराएंगे x एक्सिस के अबाउट, तो जो लूप से जो सरफेस बनेगा उसका एरिया जो होगा 3 pi a square होगा। तो यहाँ पर हम इसको ट्रेस नहीं कर रहे हैं, प्लॉट नहीं कर रहे हैं, रफली ऐसा करेंगे ताकि लिमिट पता चल जाए लूप की और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जो गिवन कर्व है उसको लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व का इक्वेशन हमको दे रखा है 9a² इज इक्वल टू x 3a माइनस x का होल अप स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 9a को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी x अपान 9a एंड 3a माइनस x होल अप स्क्वायर। और y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो 3 और इससे रूट हटके ये तो वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस x, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। x और a पर रूट ऐसे ही रहेंगे, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसको प्लॉट भी हम रफली कर लेते हैं। देखिए जो गिवन कर्व का इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर आ चुका है। इसमें अगर हम लूप की लिमिट निकालना चाहें तो पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें y बराबर 0 रखने से 2x के फैक्टर मिलेंगे, ये और दूसरा ये रूट में है, और इनको जब अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो 3a माइनस x को 0 रखने पर और इधर स्क्वायर रूट x अपान a को 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू 3a मिल रही है, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो x अपान a बराबर 0, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो लूप की लिमिट पता चल गई 0 से लेके 3a तक लूप की लिमिट होगी। तो लूप की लिमिट हमें पता चल गई, यहाँ से अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बिना प्लॉट किए ही हुए भी। लेकिन देखने y में जो गिवन कर्व का इक्वेशन था y में इवन पावर है, यानी 2 पावर है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। जैसे एक्स एक्सिस के ये ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा, और ओरिजिन से भी पास हो रहा है, और ये माना डिस्टेंस 3a है, तो ये 3a, 0 पॉइंट हो जाएगी, एक्स एक्सिस है। और y बराबर 0 रखने का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी 0, x बराबर 0 तब मिला तब y बराबर 0 रखा है, x बराबर 3a तब मिला जब y बराबर, इस तरीके से इन 2 पॉइंट्स के बीच में और के बीच में इसका लूप होगा। और लूप जैसा कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। हम ज़्यादा इसको फाइनली नहीं बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ये वाला पॉइंट है तो इसकी हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिन का नेचर कैसा होगा, और तो उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो इसमें ले लो उठा लो चप्पल उठा लो। तो यहाँ पर जो x की जो वैल्यू मिल रही है वो x की वैल्यू निगेटिव अगर हम यहाँ पर रखें, जैसे कि हम अभी बोल रहे थे डिस्टर्बेंस था अभी, तो x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आता है तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी y की, यानी ऐसा कर्व का कोई पोर्शन यहाँ पर लाई नहीं करेगा जब x की वैल्यू निगेटिव हो। अब इतने बीच में तो पता होगा, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा y इस वजह से नीचे बनेगा, क्योंकि y में इवन पावर है, सिमेट्रिक है। और साथ में हम देखें कि क्या 3a से ग्रेटर, x की वैल्यू 3a से ग्रेटर हो सकती है,
तो देखें हो सकती है 3a से ग्रेटर रूट के बाहर अगर ये निगेटिव भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर 3a पॉजिटिव रखा जाएगा तो 3a से ग्रेटर तो वैल्यू y की एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब यह है कर्व इसके बाद भी होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ेगी। हालांकि जब x पॉजिटिव में होगा, यानी कि इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट लिया था तो इसके दो वैल्यू होंगे प्लस माइनस, तो दोनों तरफ जाएगा और वो हमारी सिमेट्री से भी पता चल रहा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू मिलेगी, चाहे वो पॉजिटिव में मिले y की वैल्यू नेगेटिव में मिले, तो दोनों से ही का साइन चूँकि प्लस माइनस है तो प्लस मिलेगा तो ऊपर बन जाएगा, माइनस मिलेगा तो नीचे बन जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू बढ़ती है। हालांकि इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं और फिगर ना बनाए तब भी हमारे इस सवाल से कोई मतलब नहीं, हम अपने लिमिट मिल चुकी है लूप की, फार्मूला लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा रफ फिगर के लिए इस पोर्शन को जब एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाएगा तो ये एक सॉलिड जो सरफेस बनेगा, तो सरफेस जो बनेगा यहाँ पर रेवोल्यूशन से, उस सरफेस को प्रूव करना है कि 3πa² के बराबर होगा। तो अब हम सवाल की शुरुआत कर रहे हैं। ये तो हमने समझने के लिए बना लिया था। अगर इस कर्व की ट्रेस की डिमांड हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल अभी हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी द सरफेस एरिया, द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2π, अगर हमारा ये x एक्सिस के अबाउट है तो y होगा, और यहाँ पर होता है 1 + dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx, लिमिट जो भी हो 0 से लेके 3a तक। यहाँ पर भी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमने dy/dx की वैल्यू भी फाइंड नहीं की है। जब वो यहाँ पर निकल आएगी तो जो सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस काम को हमें पहले कर लेना चाहिए था क्योंकि हमें dy/dx की ज़रूरत है। तो इसको हम दोबारा से लिख लेंगे, फ़िलहाल आपको नहीं लिखना है अभी ये, हमें तो बस ये वैल्यू निकाल के रखना चाहिए dy/dx। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में मालूम है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जा रहे हैं, यानी dy/dx निकाल लें। तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दे रखी है, यानी 3a - x/3 और स्क्वायर रूट जब हटेगा तो x/a की पावर हो जाएगी 1/2। तो x/a की पावर ही 1/2 हो जाएगी और इसकी पावर भी, या इसको रूट में ही रहने देते हैं, और क्योंकि इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन दोनों टर्म में होना है इसलिए हमने इसको ऐसे किया। और 3 और स्क्वायर रूट a ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन के साइन से बाहर भी लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में बाकी काम करेंगे, x की पावर 1/2 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हमको वैल्यू मिल जाएगी dy/dx की वैल्यू। तो हमने बाहर ले लिया था 1/3 को और मल्टीप्लाई कर दिया था 3a में x की पावर 1/2 का, और x में किया था तो 1 पावर और 1/2 पावर 3/2 पावर हो जाएगी। इस तरीके से dy/dx की वैल्यू में मिल जाएगी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, ओनली y की जो वैल्यू थी उसे सॉल्व किया। अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 1/3 जो कांस्टेंट है इनटू में से बाहर ले लिया। डिफ्रेंशिएशन इन दोनों टर्म्स का होगा। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो 3a इंटू में कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x की पावर 1/2 का तो पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर हो उसमें से एक माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, और बस कंप्लीट हो गई dy/dx की वैल्यू। थोड़ा सॉल्व करके लिख दें 3/√a, और यहाँ पर देख रहे हैं 3/2 दोनों में आ रहा है कॉमन, 3/2 को बाहर ले लिया, a है और x की पावर -1/2 बची है इनका डिफरेंस लेने पर, और यहाँ पर x की पावर 3/2 में से 1 माइनस करेंगे 1/2 बचेगा। 3 से 3 ये कैंसिल कर सकते हैं, तो 1/2√a हो गया, और इसकी पावर को प्लस करना है तो अपान में लिख देंगे, a की पावर x 1/2 हो जाएगा माइनस x की पावर 1/2। 1/2 का मतलब आपको पता ही है, अभी हमने लिखा था, आप जानते हैं √x होता है। √x अपान 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 1/2√a, √x को एलसीएम लिया तो ये a माइनस √x का 1 का इंस्पेंट हो गया, √x का इंस्पेंट हो गया, x आ जाएगा। तो ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम लिख सकते हैं
सब कुछ फाइंड हो चुका हमारे लिए। द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के लिए फार्मूला होता है 2πy, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करा रहे हैं, 1 + dy/dx का होल अब इसका dx ही होता है, और x की लिमिट है x = 0 से 3 है। ये पहले ही लिखा जा चुका है, पहले भी लिखा था इसको। अब इसमें बस y की वैल्यू और dy/dx की वैल्यू में डालना रह गई है। तो 2π इंटू में है कॉन्स्टेंट है, ऐसे तो बाहर लिख लेंगे हम लोग। लिमिट 0 से 3a तक है, x की है, y तो हट जाएगा इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं। y की वैल्यू रख दें यहाँ पर, जो है 3a - x/3 स्क्वायर रूट x/a, और ये तो हमने y की वैल्यू रख दी। स्क्वायर रूट में अब 1 प्लस जो dy/dx की वैल्यू आई है वो रख दें। ये वैल्यू आई है a - x तो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में 2 था, और a और x दोनों में स्क्वायर रूट था तो एक ही साथ लिख दिया, और इसका हमें स्क्वायर करना है dy/dx का, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है जो भी वैल्यू आ जाए। 2π कांस्टेंट है, लिखा हुआ है ये, लिमिट 0 to 3a, और यहाँ पर हम ये वैल्यू लिखी है 3a - x/3 स्क्वायर रूट x/a, उसको नोट किया, कुछ नहीं किया, बस इसका होल अब इसका ओपन करेंगे, इसमें कुछ काम करना है हमें अभी। 1 प्लस इसे a - x का स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, वैसे रूट हट जाएगा, ओनली ax आ जाएगा, अपान में बंद करके एलसीएम ले लेंगे, dx यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसी ब्रैकेट में काम करेंगे, बाकी 3 को हम चाह रहे थे बाहर ले लें, यही सोच रहे थे। तो 2π तो है हमारा, अपान में 3 भी बाहर आ गया, और चाहे तो रूट a को भी बाहर ले लें, जो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास, रूट a इसे बाहर ले लिया, 3 को बाहर ले लिया। अब जो बच गया उसको लिख रहे हैं इंटीग्रेशन में, 0 to 3a - x और स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट। अब इसमें एलसीएम लेने को बोला तुमने, 4ax एलसीएम ले लें, 4x का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस इधर a - x का होल अब स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसका होल अब स्क्वायर ओपन करें, इसके साथ सॉल्व करें, तो ये वैल्यू बन जाएगी a + x का होल अब स्क्वायर। तो ऐसा करके आप देख लीजिएगा, इसका होल अब स्क्वायर करके माइनस करके देखेंगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे इसको। a + x का होल अब स्क्वायर होता हुआ नज़र आ रहा हमको ये, और ये 4ax है। अब हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर देंगे, तो 2π/3 रूट a 0 to 3a 3a - x और स्क्वायर रूट x, ये बाहर हो गया, तो a + x बचा है, अंडरूट से बाहर हो गया, और ये 4 का अंडरूट तो 2 होता है, और रूट ax आ जाएगा dx। 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकाल के इस वाले 2 से कैंसिल कर देंगे, और ये भी रूट x जो है और ये भी रूट x है, तो कैंसिल हो जाएगा। रूट a बचा यहाँ पर कांस्टेंट है, से बाहर कर दें। π/3 रूट a चल रहा था, एक रूट a बाहर ले लिया यहाँ से, कांस्टेंट जो बचा था। अब हमारे पास 0 to 3a लिमिट, और 3a - x, और ये ब्रैकेट बचा हुआ है a + x का, बाकी सब हमने बाहर कर दिया है। अब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लें, रूट a इंटू रूट a तो बन जाएगा a के इक्वल, लिमिट 0 to 3a, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3a का दोनों टर्म में 3a² प्लस का 3ax -x का दोनों टर्म में इंटू करेंगे ax - का x² हो जाएगा। ये दोनों लाइक टर्म है तो इनका डिफरेंस ले लें। π/3a 0 to 3a 3a² प्लस का 2ax - x² dx, और π/3a 0 to 3a। अब इनका हमें तीनों टर्म का इंटीग्रेशन कर देना चाहिए था, टर्म बाई टर्म। तो इसके लिए हमें टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करना है, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर बड़ा सा, और इस टर्म का भी इंटीग्रेशन, और प्लस इस टर्म का भी इंटीग्रेशन, और इस टर्म का भी इंटीग्रेशन, तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन, प्लस इक्वल टू π/3a
3a² कॉन्स्टेंट से बाहर ले लिया तो सिर्फ यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, तो 1 बचा है जिसका हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, प्लस 2a इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया 0 to 3a, x बचा यहाँ पर जिसको इंटीग्रेट करना है, और x² का इंटीग्रेशन x³ होता है, जितनी पावर है उतनी ही अपान में भी करना होता है। लिमिट इसकी 0 to 3a वो अप्लाई कर देंगे। पाई अपान 3a 3a² 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, लिमिट 0 to 3a प्लस 2a इंटू x² 2 हो जाएगा, और लिमिट इसकी 0 to 3a, और माइनस ये अपर लिमिट जहाँ पर भी नज़र आएगा x वहाँ पर रख देंगे 3a उसका क्यूब माइनस 0 का भी क्यूब होल अपान में 3 ब्रैकेट क्लोज। 0 लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, आप डायरेक्ट से छोड़ सकते हो, इतना ही लिख सकते हो। अब हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चूँकि 0 है तो ये x बराबर 0 रखने में 0 हो जाएगा, तो हम अब नहीं लिखेंगे इसको। तो पाई अपान 3a बाहर चल रहा है, पाई अपान 3a वहाँ से बाहर चल रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है 3a² का, और अपर लिमिट 3a और लोअर लिमिट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया आपने, प्लस का 2a, और यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देते हैं। तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपान में 2, तो हो जाएगा ये माइनस का इसके बाद है, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, अपान में 3 था, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इक्वल टू पाई अपान 3a, इसका इंटू किया तो ये 9a³ बन गया, प्लस 2a इंटू ये भी स्क्वायर करेंगे 9a² अपान 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये कैंसिल कर सकते हैं 3 से 27 को 9 टाइम्स, तो 9a³ ये भी है, तो पाई अपान 3a, ये 9a³ से 9a³ कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 9a² यहाँ पर बचा हुआ है, सॉरी a² तो ये और एक पावर ये a³ बचा हुआ है, और a से ये कैंसिल हो जाएगा क्यूब, तो 2 पावर बचेगी a की, और 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स पाई और a की पावर 2 a²। यही मैं प्रूव करना था, वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।